नए वर्ष की शुरुआत शिव से चालू करिए। नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर का गुणगान कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान का स्मरण कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवत भजन कर कर, वहां से प्रारंभ करें तो नूतन वर्ष। अपने माता पिता को नमन कर कर, अपने माता पिता को प्रणाम कर कर, अपने माता पिता को कुछ अच्छा उपहार देकर, अपने माता पिता को नमन कर कर अगर आप नूतन वर्ष की शुरुआत करते हैं तो आपकी जिंदगी सार्थक होती है। एक संकल्प नए वर्ष से प्रारंभ करो कि अपनी जिंदगी की जितनी भी बुराइयां हैं, अपने जीवन में जितने भी बुराइयां आई हुई हैं, जितनी बुरी आदतें आई हुई हैं, इन सब बुराइयों को, इन बुरी आदतों को हम हटाएंगे। इन बुरी आदतों को, इन बुराइयों को हम अपने पास नहीं रखेंगे। अच्छों का संग और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। अपने कर्म का फल अपने को पाना। कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य करिए, कुछ अच्छे लोगों का संग करिए, कुछ अच्छे लोगों का विचार रखिए, शिव महापुराण की कथा निरंतर श्रवण करिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करते रहिए, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते रहिए। कभी मौका मिल जाए परमार्थ करने का तो परमार्थ में लग जाइए। तो जिंदगी में जितनी बुरी आदतें हैं, जितने बुरे कर्म हैं, या कोई बुरा व्यक्ति भी हमसे लगा हुआ है, तो हमारी अच्छाइयों के आगे वो बुराइयां धीरे धीरे दबती चली जाएगी और वो बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा और जीवन में जो बुराइयां हमारे अंदर भरी हैं वो भी चली जाएगी। श्रेष्ठ कर्म, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा विचार करिए। एक बड़ी सुंदर कथा है। शिव महापुराण की एक बड़ा सुंदर और रोचक कथा है। एक दक्षिण प्रदेश में एक नील वर्मा नाम के राजा हुए। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज की कथा हमारे यहाँ कहते हैं कि शिवरात्रि कथा का जो 7 दिन की कथा है तो छठे दिन की शिवरात्रि, और 5 दिन की कथा है तो चौथे दिन की शिवरात्रि मानी जाती है महाराज। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा का तत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचारों में, इधर उधर की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करो। आप लोग फ्री में आ गए क्या? यहाँ पैसा लगा कि नहीं लगा? बोलो, जम के बोलो। 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुमने ऑटो के खर्च करे होंगे, डीजल में खर्च करे होंगे,
मोटरसाइकिल में खर्च करे होंगे, पेट्रोल डीजल में इतना पैसा लगाकर जब यहाँ पहुँचे हो तो व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं पहुँचे हो। इसलिए बहुत सावधानी से इस कथा में मन को लगाना। अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर हो, इस भाव के साथ कथा सुनो, उस भाव के साथ कथा को सुनो। एक दक्षिण प्रदेश में नील वर्मा नाम के एक राजा हुए। नील वर्मा क्षेत्र का निरीक्षण करते थे, राज्य का पालन करते थे, और उस राज्य के पालन में एक दिन वो मृगा करने के लिए वनगमन को गए, शिकार करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि मेरे नगर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सरोवर हैं, बहुत सुंदर सुंदर वन क्षेत्र है। उस वन क्षेत्र में जब वो भ्रमण करते 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 पहुंचे तो उन्होंने एक सरोवर देखा, जिस सरोवर के तट पर एक बहुत सुंदर आर्ष पत्नी पद्मावती उस सरोवर के तट पर बैठकर शिवजी के मंदिर में शिव की साधना कर रही है, भगवान शंकर की साधना कर रही है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की सुंदरता कब सफल है, जब उसके सुंदर मुख से भगवान के मंत्र का या भगवान के नाम का उच्चारण नित्य होता रहे तो सुंदरता सिद्ध। मान लो हम भगवान ने हमको काया दी अच्छी, धन दिया अच्छा, शरीर दिया अच्छा, हाथ दिए, पांव दिया, मुख दिया, श्रवण शक्ति दी, नेत्र दिए, नासिका दी, अधर दिए, जिह्वा दी, सब कुछ दिया, खूब अच्छा दिया, और उसका हम सदुपयोग ही ना कर सके तो फिर क्या मतलब। वो एक लाइन बड़ी सुंदर आती है ना महाराज, कि हाथ दिए रे तूने दाता बन के, हाथ दिए तूने दाता बन कर, हाथ दिए रे तूने दाता बन के, हाथ दिए तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं दान कियो प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत, और पाव दिए रे तूने दाता बन के, बोलो बोलो, दिए रे तूने दाता बन के, पाव दिए रे तूने दाता बन के, पाव दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं तीरथ कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं तीरथ कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया सब बोलो सब, दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं भजन कियो
दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर करा क्या संसार सागर में आने के बाद में? तो कहा महाराज एक काम करा। कौन सा काम? कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, कोरा कोरा कागज काली काली शाही, कोरा कोरा कागज काली काली शाही, कोरा कोरा कागज काली काली शाही। और 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? केवल एक छोटी दुकान थी, उसको बड़ा करा, छोटा मकान था, उसको बड़ा करा, घर में अलमारी एक थी, 2 करी, अलमारी 4 थी, 8 कर ली, हमने बाथरूम 1 था, 2 बना लिए, हमने रसोई घर 4 कर लिए, हमने वेयर हाउस बना लिया, हमने प्लाटिंग कर ली, हमने जमीन बना ली, हमने कॉलोनी बना ली, हमने महल बना लिया। इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? एक काम करा, एक छोटी दुकान को बड़ी दुकान करा, एक छोटे मकान को बड़ा मकान करा, एक अलमारी को 2 अलमारी करा, एक अंगूठी को 4 अंगूठी करा, एक चेन को 4 हार करा। केवल बढ़ाया। क्या बढ़ाया? धन, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा बढ़ाई, पर भजन उतना की उतना ही रह गया। बढ़ना क्या था? भजन बढ़ता तो जीवन में ये सब कुछ अपने आप बढ़ते चले जाता, पर भजन कम हो गया और वैभव बढ़ गया। महाराज वैभव बढ़, वैभव बढ़ा। नील वर्मा दक्षिण प्रदेश का एक ऐसा राजा, आर्ष पत्नी पद्मावती को देखकर उसके मन में आया कि कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर, इसकी सुंदरता इतनी इतनी सुंदर। पर कुछ भी हो, इसको तो अब मुझे अपना बनाना है। सुंदरता देखकर आर्ष पत्नी को अपना बनाने के लिए नीलवर्मा लग गया, और राजा नीलवर्मा ने उसको बनाने के लिए एक बार जाकर उसके पीछे 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 गया तो मालूम पड़ा ये तो पत्नी है किसी की, फिर भी सुंदर है, मैं इसको अपना बनाऊंगा। राजा ने उसको रोक लिया बीच मार्ग में, बीच मार्ग में रोका और रोककर कहा कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, अपने पति को त्याग दो, मेरी बन जाओ। अर्श पत्नी पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पति का सम्मान करती हूं, आदर करती हूं, उसको मान सम्मान से मैं परमेश्वर मानती हूं, और मैं आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। इतना तो सुनना था। नीलवर्मा राजा को क्रोध आ गया, इतना क्रोध नीलवर्मा राजा को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। उस क्रोध के बल पर नीलवर्मा राजा ने विचार कर लिया कि अब जितने भी मंदिर हैं शंकर के, सारे के सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। जब शिव ही नहीं रहेगा, पूजन किसकी करेगी? फिर तो मुझे भजेगी, फिर तो मुझे जानेगी। पर कौन बताए, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। कौन? धीरे धीरे करते करते
वो दक्षिण प्रदेश का राजा नीलवर्मा ने पूरे मंदिर तोड़वा दिए, शिवालय तोड़वा दिए, जितने शंकर जी के ओटले थे, शंकर के मंदिर थे, शंकर के शिवलिंग थे, धीरे 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 उसने सब तोड़वा दिया। अब अर्श पत्नी पद्मावती ने विचार करा कि मंदिर गए, शिव का शिवलिंग चले गया, ओटले चले गए, कोई बात नहीं, जाए तो जाए, जाए तो जाए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है। कई माता कहती है हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। कई माताएं कहती हैं हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर जी का ओटला नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक ना एक दिन शंकर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे घर के ठीक पास में शंकर अपना मंदिर बनवाकर विराजमान है। तुम्हारे घर के आसपास में शंकर जी खुद आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आराधना तो करो। और कई माताएं बैठी होंगी ऐसी, कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो शंकर जी को पानी चढ़ाने के लिए ढूंढती थी, हमारे गांव में शंकर जी आ जाए, हमारे गांव में शिवलिंग हो जाए, हमारे गांव में मंदिर आ जाए, हमारे गांव में कोई मंदिर बन जाए। कई माताएं बैठी होंगी। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, जिस गांव में एक मंदिर नहीं था, बाबा की कृपा से उस कॉलोनी में, उस गांव में भगवान ने खुद आकर विराजमान होकर जल ग्रहण किया। शिव ने स्वयं जल लिया। मेरा बाबा कहता है एक कदम चलो मेरी ओर, मैं 4 कदम चलूंगा तुम्हारी ओर। 4 कदम। तुम 1 लोटा जल मुझे देते हो, बाबा कहते हैं उस 1 लोटे जल से इतना वैभव मैं तुझे प्रदान कर देता हूं कि पूरी जिंदगी तुझे संभालने का बल अपने पास रखता हूं, पूरी जिंदगी। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सुनीति साहू है, पति का नाम श्री युगल किशोर साहू है, ग्राम पोटिया नकपुरा छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइएगा, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। मेरा नाम सुनीति साहू, आ जाइएगा। पति का नाम श्री युगल किशोर साहू, पता ग्राम कोटिया नकपुरा छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। गुरुदेव के चरणों को नमन करती हूँ। आपके माध्यम से श्री पशुपति व्रत की महिमा की जानकारी नहीं मिली होती तो आज हमारे जीवन में यह अद्भुत चमत्कार ना हुआ होता। मैं और मेरे पति हमेशा से ही सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते थे, परंतु हम दोनों के अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हम दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष होने ही वाली थी। हम दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष होने ही वाली थी और हमने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी थी। उसी समय हम दोनों ने 27 मार्च 2022 में हालेकोसा राजनांदगांव में कथा श्रवण की है। सुना था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। पंडाल की मिट्टी को अगर सिर से लगाया जाता है तो वो भाग्य भी पलट देता है। वही की वही हमने करा। हालेकोसा की कथा में गए, वहां बैठकर 27 मार्च को हमने कथा श्रवण करी और वहीं से नियम ले लिया पशुपति नाथ का व्रत करूंगी। गुरुदेव, पशुपति नाथ के व्रत की महिमा आपके मुख से सुनी थी। मैंने 5 बार इस व्रत को रखा। इस व्रत को मैंने 5 बार रखा। तीसरी बार जब व्रत पूरा हुआ 2023 में, सावन का 2 माह पड़ा। पहले सावन में सपरिवार मंदिर में पूजा करके और बाबा की आराधना करी। तभी फोन के माध्यम से हमें खुशखबरी मिल गई कि मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हो बाबा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसी समय 2023 के
दूसरे सावन में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी भी सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आ जाइए। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। भगवान शिव की हमारे बीच में किन्नर समाज से भी मेरी जीजियाँ आई हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आ जाओ 1 मिनट के लिए आप लोग। आपके गुरु आई होंगे ना? हाँ आ जाओ। इन लोगों को भी साधुवाद बड़ा भाव से। शिव की कृपा से इनका निर्माण और शिव की कृपा से ही इनके ऊपर गया साधु का। जब भी छत्तीसगढ़ में आसपास क्षेत्र में कथा होती है तो इन दीदियों का आना आगमन होता है और बड़े भाव से ये लोग पधारती हैं, हृदय से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद है। साधु शिव तत्व है। प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि आज संपूर्ण देश शिव महापुराण की कथा से लाभान्वित हो रहा है। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव क्या ना देवे। कई लोग कहते हैं हमारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिव प्रतिमा नहीं, शिवलिंग नहीं। मेरी जीजियों, निवेदन है अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर उसकी आराधना करना प्रारंभ करो। धीरे 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 अपने आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे नजदीक में शंकर का मंदिर बनकर ही रहेगा। शिव तुम्हारे करीब में आकर ही आप भजो तो।
आप स्मरण करो तो नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए राजा ने, और राजा नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए, शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर हटवा दिए, होटलें हटवा दिए। आर्षपत्नी पद्मावती एक कुंड के पास बैठ गई, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 वो आराधना में जो डूबी, साधना में डूबी, जो साधना में डूब गई, इतने में आ गया राजा नीलवर्मा। जैसे ही राजा नीलवर्मा आए, उन्होंने देखा कि ये पद्मावती तो वापिस शिव की आराधना में लग गई। अब शिवलिंग नहीं है, शिव प्रतिमा नहीं है, मंदिर नहीं है, होटलें नहीं है, शंकर का कहीं शिवलिंग नहीं है, तो इसने तो पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव लिंग क्या करा जाए? क्रोध आ गया राजा को, और राजा ने उसी समय पर गुस्से में आकर अपने पांव के अंगुष्ठ भाग को तोड़ने के लिए लगाने ही वाला था। इतनी देर में पद्मावती तो भक्ति में डूबी थी, शंकर के भजन में डूबी थी, और उस कुंड में से एक मछली कूद कर बाहर आई, और उस मछली ने राजा नीलवर्मा को खींचकर पानी में लेकर चली गई। पानी में जैसे ही वो मछली अंदर लेकर गई, राजा का शरीर एक डुबकी लगाकर वापस बाहर आया, तो शरीर था तो ठीक, पर जब राजा अपने घर पर गया तो शरीर कंपायमान होने लगा, कंपित होने लगा, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगा। राजा सही से खड़े भी नहीं हो सकता था, राजा बैठ भी नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। पूरे नगर में सूचना हो गई कि राजा ने शंकर भगवान का ऐसा अपमान करा है, शिव का ऐसा अपमान करा है कि राजा का शरीर अब कंपायमान हो रहा है, राजा का शरीर श्रेष्ठ नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना, बन सके तो जिंदगी में थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें हाथ बढ़ाकर काम करने का प्रयास करो। अपने यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर सहयोग करने का प्रयास करो। अपने गांव में कथा हो रही है तो उसमें हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करो कि हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, कम से कम शिव ने कृपा तो करी, जो यहाँ कथा हो रही है थोड़ा आगे बढ़कर उसमें प्रयास करो कि भगवान ने अगर तन अच्छा दिया है उसको लगाओ, मन अच्छा दिया है उसको लगाओ, धन अच्छा दिया है उसमें से एक पंखड़ी कथा में लगाने का प्रयास करो, मंदिर में लगाने का प्रयास करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम वहां जाकर प्रेम से उसकी आनंदता कर दो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पर इतना याद रखना, हाथ बढ़ाना, पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाना। हाथ बढ़ाना पर अपनी टांग मत अड़ाना। क्यों? यही टांग, यही पांव एक दिन ऐसा आता है तेरा बुढ़ापा आते आते जो विरोध करता रहता है। शिव जी को क्यों पूजते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का भजन क्यों करते हो, शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्यों शंकर की ये कथा हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है। जो व्यक्ति ज्यादा टांग अड़ाता है, एक दिन वो व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने पांव पर भी
खड़ा नहीं रह पाता है, ऐसी बीमारी में ग्रसित हो जाता है कि ना हाथ हिल पाता है ना पाँव हिल पाता है। फिर प्रार्थना करता है, लोग तेल की मालिश करें, शरीर को घिसें, डॉक्टरों के पास जाएं, फिर थेरेपी कराएं, शरीर काम नहीं कर रहा। क्यों? हमने इस शरीर का सदुपयोग नहीं करा। सदुपयोग करिए और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। और कई कई जीव ऐसे भी होते हैं जो भगवंत भजन में डूबे रहते हैं, सत्संग में डूबे रहते हैं, कथा में डूबे रहते हैं, संकीर्तन में डूबे रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, अच्छा भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद भी शरीर में रोग आ जाता है, उसके बाद भी शरीर कष्ट में हो जाता है, उसके बाद भी हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, उसके बाद भी शरीर नहीं चल पाता है। तो कई लोगों ने पूछा कि ये तो अच्छा भजन करने वाला था, स्मरण करने वाला था, कीर्तन करने वाला था, तीर्थ करने वाला था, इसके साथ में ये प्रॉब्लम कैसे खड़ी हो गई? उसका कारण केवल इतना सा है, हमारे पूर्व जन्म का कोई पुराना कर्म रह गया था। वो कर्म आज हमको भोगना पड़ रहा है, उसको काटना है, उसको काटना है, उसको काटना। श्रेष्ठ कर्म। राजा नीलवर्मा शरीर शिथिल, आज धीरे धीरे चलकर राजा नीलवर्मा अर्श पत्नी पद्मावती के पास पहुंच गए। पद्मावती के पास, पद्मावती तो बैठी थी भगवान शंकर की भक्ति में, मंत्र में डूबी हुई थी। वो अखंड मंत्र का जाप करने वाली पद्मावती शिव की अखंड जप माला में डूबी हुई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पद्मावती अखंड जाप में डूबी हुई थी। राजा नीलवर्मा पहुंच गया और राजा नीलवर्मा ने पद्मावती को देखकर हाथ जोड़कर आज नमन कर कर कहा, मैंने ये शंकर के शिवलिंग को तोड़वाया, मैंने शंकर के मंदिर को तोड़वाया, मैंने शंकर का जो भगवत भजन हो रहा था उसको बंद करवाया, मैंने ये शंकर का जो पार्थिव लिंग का निर्माण तुमने करा था, ये पार्थिव लिंग के निर्माण में मैंने अपना चरण लगाना चाहा। मेरी बुद्धि बेकार हो गई थी, मेरा चित्त बेकार हो गया था, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं तुम पर इतना आसक्त हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा था और मैंने शिव का अपमान कर दिया, शंकर का अपमान। विनाश काले क्या बोलते हैं? विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में है? आप सब लोग कौशल प्रदेश के रहने वाले हो, राम जी के ननिहाल के हो। माता कौशल्या की एक कथा सुनाई थी पहले टीवी पर, आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी होगी। लंका ने जो हरण, रावण ने जो हरण करा था वो कथा। मां कौशल्या, माता कौशल्या शिव जी की परम आराधना करती थी, भगवान शंकर की परम भक्त थी। और लंका के राजा रावण ने एक बार सारे ग्रहों को एकत्रित कर कर पूछ लिया था, बताओ ग्रह मेरी मृत्यु कैसे होगी? किसी ग्रह ने जो बताता था, राजा उस लंका का राजा रावण उस ग्रह को बंदी बना लेता था। फिर भी रहा नहीं गया, पूछा तो एक ग्रह ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण कौशल राज की लड़की कौशल्या, कौशल्या माता के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, भगवान श्री राम, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो रावण के हृदय में ये बात खल गई और उसने माता कौशल्या जी को
उसी समय पर जाकर कौशल राज की नगरी में इसी छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर आकर लंका के राजा रावण ने कहा कौशल राज से कि आप एक निवेदन स्वीकार करो, कौशल्या जी को मुझे दे, विवाह मेरे साथ करो। नहीं, नहीं, नहीं दे सकते। कौशल राज ने मना कर दिया, मेरी बेटी शिव को मानती है, मेरी बेटी सुंदर है, अगर मेरी बेटी चाहे तो आपसे विवाह करे, मेरी बेटी आती होगी, आप उससे पूछ लो। लंका का राजा रावण माता कौशल्या को देखते हैं और इतनी सुंदर मां कौशल्या को देखकर कहते हैं कि आप मुझसे विवाह करो। कौशल्या जी कहती हैं कि विवाह, ये कथा हमने देवघर में श्रवण कराई थी शायद, आप लोगों ने सुनी होगी। किस किस ने सुनी थी, जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? तो देवघर में कही थी ये कथा। कौशल्या माता ने कहा, ए लंकापति रावण, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहता है तो मेरी शर्त एक है, तेरी लंका में शंकर का शिवलिंग पहुंच जाएगा तो मैं तुझसे विवाह करूंगा। रावण गया शिवलिंग लेने, शंकर जी के पास जाकर शिवलिंग मांगा, लेकर जाने लगा, पर मां पार्वती जी नहीं चाहती थी कि ये शिवलिंग पहुंचे। भार उत्पन्न हो गया उस शिवलिंग में, लंका के राजा रावण ने पृथ्वी पर रख दिया। वो शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंचा, देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गया। पूजित नहीं गया। वो गया ही नहीं। एक बेजू ग्वाले के हाथ में, कौन था बेजू ग्वाला? स्वयं गणेश जी महाराज, जिन्होंने उस शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर 51 शक्ति पीठ में से जो एक मां सती का हृदय जहां गिरा था, उसी हृदय के मध्य में उस शिवलिंग को रख दिया था। रावण को लगा कि कौशल्या जी के पुत्र के कारण मेरे प्राण छूटेंगे, तो एक काम करता हूं, इस कौशल्या जी को मैं हरण कर कर छुपा कर पेटी में बंद कर कर समुद्र में डाल देता हूं। और एक मछली के मुख में वो पेटी रख दी थी। वो मछली की लड़ाई एक बड़े मछुए से हुई, मुख खुला मछली का, पेटी गिर गई, एक टापू पर चली गई। वहीं से दशरथ जी निकल कर जा रहे थे, बंद पेटी को देखा तो खोला, उसमें कौशल्या जी थी। पूछा तुम कैसे आई? सारी कथा सुना दी। वापिस कौशल राज के पास में माता कौशल्या जी को भेजा गया और राजा कौशल राज ने दशरथ जी के साथ कौशल्या जी का विवाह पक्का कर दिया और उनके घर में राम जी का प्रागट्य। हर्ष पत्नी पद्मावती के पास में राजा जाकर कहता है, राजा नीलवर्मा कहता है, अरे तुम इतनी सुंदर थी कि तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में मैंने शिव का अपमान कर दिया। सुंदरता के और विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय पलटी मारता है तो बुद्धि भी अपने आप विपरीत होती चली जाती है। मेरी जीजियों, बुराई किसकी होती है संसार में? जम के बोलो। जो बहुत अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी बुराई तुम्हारे घर में भी होगी और मोहल्ले में भी होगी। तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी बुराई ऑफिस में भी होगी, दुकान पर भी होगी, व्यापार में भी होगी। बुराई किसकी होती है? जो अच्छा होता है। अच्छे में से ही बुरा ढूंढा जाता है। बुरे में से कभी कोई बुरा ढूंढता है क्या?
अरे बोलो तो जम के नहीं। बुराई जिसके अंदर भरी होगी उसमें से कोई बुराई नहीं ढूंढेगा। तुम कभी भी देखना, बहुत सारे ऐसे पियक्कड़ नशेले रोड के किनारे पड़े रहते हैं, कोई उनके घर में जाके सूचना करता है कि तुम्हारा पति पी के पड़ा है, तुम्हारा बेटा पी कर पड़ा है, मदिरा का पान कर लिया, नशे में पड़ा है? कोई नहीं कहता। सबको मालूम है पीता है, बहुत बेकार है, बहुत गंदा है, कौन जाकर कहेगा? पर कोई अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति जब कोई गंदा काम करता है, गलत काम करता है, तो लोग फिर बुराई करना प्रारंभ करते हैं। अच्छे व्यक्ति की बुराई होती है, कभी बुरे व्यक्ति की बुराई नहीं होती, क्योंकि बुरा तो पहले से बुरा, उसमें क्या खाक बुराई ढूंढेगा वो? अच्छे में से बुराई ढूंढेगा। तुम्हारी देवरानी अगर तुम्हारी बुराई करे तो समझ लेना तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जेठानी बुराई करे तो समझ लेना तुम एकदम जोरदार हो। तुम्हारी सास तुम्हारी बुराई करे तो समझ लेना कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। और अगर बहू बुराई करे सास की तो समझ लेना तुम ओल्ड इज गोल्ड, एकदम मस्त सास हो, बहुत अच्छी सास हो। क्यों चिंता करना? क्यों विचार करना? महाराज नील वर्मा राजा ने हाथ जोड़ लिए, गलती हो गई है मुझसे, क्षमा कर। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आज अर्श पत्नी पद्मावती तप करते 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 शिव की आराधना करते करते उसकी आंख में से आंसू बह गया, अश्रु। और महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया। महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने हे शिव, हे शंकर, हे उघड़दान, आहूं में हे प्रभु, हे शिव, हे शंकर, महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया। पूजा की कोई वस्तु ही नहीं, पूजा की कोई वस्तु ही नहीं, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ। महादेव तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा बोलो बोलो तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। प्रभु विनय सुनाने आया हूँ, प्रभु विनय सुनाने आया हूँ। रो दी पद्मावती, रो दी, आंख से आंसू बहने लगे, नैनों से नीर बहने लगे, नीर। कल वो माता जो जिनके वो खेत में आग लगी थी और वो आग बुझ गई थी, उसकी आंख में आंसू थे। हमने कहा माइक में बोलो ना तुम्हारा गांव का नाम। मैं कैसे बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, इतनी सरलता थी।
जिस यूट्यूबर ने वो डाला था वो भिलाई टाइम्स वाले ने डाला था उसको। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत पसंद। अगर आए हो कोई उनका जो भी भिलाई टाइम्स से जिसने उस माता के लिए डाला था, उसका नाम था गौरव यादव, उसने भी उसको कैच करा था। उसके अगर कहीं बैठे हो, अगर वो यूट्यूबर यहाँ आए हो तो वो आ सकते हैं, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण है। भिलाई टाइम्स वाले ने वो माता का वीडियो उन्होंने डाला। साधुता है साधु। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, नैनों से नीर बह रहा था, पद्मावती की आंख से आंसू बह रहा था। शिव कथा कहती है शंकर का भक्त जब रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का ही एक प्रतिबिंब बन जाता है और वह जगत का कल्याण कर देता है। अगर प्रेम से रो रहा है शंकर का भक्त, यदि शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शंकर की भक्ति के लिए, शंकर का अनुमोदन के लिए, शंकर को प्राप्त करने के लिए, शंकर की अविरल भक्ति में अगर कोई शंकर का भक्त रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का प्रतिबिंब बन जाता है। और यदि शंकर का कोई भक्त जिसको कोई परेशान करता है, त्राड़ देता है, गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, और शिव के भक्त की आंख में यदि आंसू आ जाते हैं तो वो प्रलय ला देता है, वो पूरा तांडव मचा देता है। अश्रु है, दोनों अश्रु, दोनों अश्रु। महाराज नील वर्मा ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। पद्मावती रो रही थी, आंख में से आंसू एक नीचे गिरा था। इतनी देर में उस अश्रु जो गिरा था, उस अश्रु के गिरते ही कुंड में से आवाज आने लगी, एक सरोवर में से मछली उछली, आवाज लगाई, मछली फिर उछली, आवाज लगाई, मछली फिर उछली, आवाज लगाई। पद्मावती, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती तो साधना में डूबी हुई थी, ध्यान नहीं दे पाई। मछली ने फिर आवाज लगाई, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती ध्यान नहीं दे पाई, वो भगवत भजन में डूबी हुई थी, भक्ति में डूबी। आखिरी में जब आवाज लगाई, मछली फिर उछली पानी में से, आवाज सुना पद्मावती ने। पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा, कहां से आवाज आ रही है? मछली में से आवाज आई, पद्मावती, जिस शिव की तू आराधना कर रही थी, आज वही मैं शिव इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप में यहां विराजमान हूं। इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप। पद्मावती, राजा नील वर्मा से कह दे, उसने इस कुंड में जो तू शिवलिंग का विसर्जन करी थी, उसमें पांव लगाने का प्रयास करा था, इसी कुंड में राजा से बोल स्नान करे। स्नान करेगा, उसके शरीर का रोग पूरा मिट जाएगा, पूरा रोग। पद्मावती ने कहा नील वर्मा राजा से, राजन इस कुंड में स्नान कर लीजिए, जाओ स्नान करो। नील वर्मा राजा जैसे उस कुंड में प्रवेश करा, निकलकर जब बाहर आया, पूरा शरीर राजा का अच्छा हो गया। पद्मावती के चरणों को प्रणाम कर लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव भक्ति में इतना बल होता है कि शंकर भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। शिव भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहां शंकर भगवान मछली के रूप में पूजाते हैं। तमिलनाडु में
दक्षिण में आज भी शंकर का एक ऐसा मंदिर है जहां शंकर के शिवलिंग की जगह पर एक मछली की मूर्ति रखाती है और जिसको पूरे लोग शिव मानकर पूजन करते हैं। जहां वो कुंड विराजमान है, जिस कुंड में स्नान करने के बाद काया का रोग समाप्त हो जाता है। आज भी तमिलनाडु में मंदिर है, आज भी विराजमान। शिव, पशु के शिव, पक्षी के शिव, सबके शिव, सबके। एक है शिव, एक है शंकर, एक है भोला। तीन नाम हैं, तीनों को समझ लीजिए। शिव का मतलब है जो तुम्हारी श्वासों में रमण कर रहा है, जो संसार का पालन करता, संहार करता, सब कुछ वही है, वो शिव है। दूसरा नंबर है शंकर, जो जिसमें प्राण भी नहीं है। मिट्टी, जमीन, पत्थर, सब जिसमें भी प्राण नहीं है वो भी शंकर का प्रतिबिंब है। कंकर शंकर माना जाता है। कंकर। भोला अर्थात जिस पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, अग्निचर में, सब जीवों में जो सदा विराजमान है वो भोला है, वो शिव है, वो भोला। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी
दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए बाबा को। अपने मन का भाव कहो, शंभु शंभु शंभु। अपने मन का भाव देवाधिदेव महादेव से, बाबा से। ये रिटर्न नहीं चल रहे हैं तुम्हारे, ये वाले भगवान शिव से, बाबा से प्रार्थना करेंगे। नकपुरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में जो कथा 5 दिवसीय चल रही है वो कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय नकपुरा में सुबह 8 बजे से जम के बोलो 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। ये कथा कल विराम हो जाएगी 21 तारीख को। फिर 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पौधार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिवसीय कथा रहेगी जो 24 से 28 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। भाव से उस कथा का लाभ 24 से 28 दिसंबर तक आप और हम श्रवण करेंगे। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत गुजरात में कथा रहेगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक नांदेड़ महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहेगा। ऐसे पवित्र कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा से आज कथा का शिवरात्रि है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, भाव से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ बाबा देवाधिदेव महादेव तक जाए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं
तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कहती है, शिव स्मरण कहता है। राजा नील वर्मा ठीक नहीं होता, पर अर्च पत्नी पद्मावती का संग पकड़ लिया, उसके चरणों में झुक गया, प्राप्ति हो गई। कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा ना शिव की शरणागति में झुकने से। कोई लेट बनता है, वो कहते हैं कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि आपने भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है, तो उसका फल मिलता जाए, मिलेगा। एक पत्र है, अच्छा है। आलोक कुमार यादव, सिंगार घाट, खेरगढ़, छुईर वरदान है, खेरगढ़, गंडही से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ जाइएगा, आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ, खुश होकर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पत्र लिखा है बेटे ने कि मैं अंदर से बहुत टूट गया था। सब लोग कहते थे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पास नहीं हो सकता। गुरुदेव, पूरा गांव का लोग कहता था कि तू कभी नहीं पढ़ सकता, पास नहीं हो सकता, पर आपकी कथा सुनकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। गुरुदेव, पूरे गांव के लोग अपशब्द कहते थे, आज पूरे गांव के लोगों के सामने मैंने 10th क्लास फर्स्ट रैंक से पास करी है। और गुरुदेव 10वीं भी क्लियर करी आपके आशीर्वाद से, और 11वीं क्लास भी आपके आशीर्वाद से फर्स्ट क्लास पास करी। पूरा गांव का लोग कहता था कि तू जिंदगी में कभी 10th पास नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब तो इतनी हिम्मत आ गई ना गुरुदेव कि ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन उच्च पद पर जरूर बैठूंगा और खूब मेहनत करूंगा। हिम्मत नहीं हारता, और हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए। एक पत्र हो रहा है, अच्छा सुंदर पत्र है,
मारे मेरा नाम छाया नितेश देवांगन है और पंडादाहा खेरागढ़, ये पढ़ लो जरा तुम लोग। हाँ पढ़ लिए? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना? बस हम भी समझ गए। खेरागढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, मेरा नाम छाया नीलेश देवांगन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? बच्चे आए हैं साथ में? दोनों आए हैं? ले आओ दोनों बच्चों को। गुरुदेव, प्रथम में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, परंतु 6 महीने का बालक शांत हो गया था। गुरुदेव, वह हमको छोड़कर चला गया था। आंखों में आंसू भर गए। इतने समय के बाद तो भगवान ने औलाद दी, उसके बाद भी वो औलाद रही नहीं। जब अंदर से टूट गए, फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया कि तू बाबा पर भरोसा कर, शिव महापुराण की कथा सुन। पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू किया। गुरुदेव, मैंने रायपुर गुड़ियारी की कथा टीवी पर सुनी, जो पितृपक्ष में हो रहा था। आपने बोला था कि पितृ की फोटो हाथ में लेकर कथा सुन लो तो जो मांगोगे वो प्राप्त होगा। मैंने अपने पितरों की फोटो हाथ में लेकर पूरी कथा गुड़ियारी की घर में बैठकर सुनी। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है। पति से कहकर जब कथा पूर्ण हुई, गुड़ियारी की भूमि को नमन करा, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया, घर चले गए। सब कह रहे थे कि अब औलाद नहीं होगी, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 11 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 16 अगस्त 2024 को बाबा ने मुझे 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक पत्र और है। नेहा साहू, कमल नारायण साहू, गांव का नाम पढ़ो जल्दी से। मनगटा, जिला राजनांदगांव। आ जाओ दीदी, आ जाओ, आ जाओ, बधाई आपको, आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, शादी के कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे इंतजार करते करते निकल गए। डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे, फिर भी औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण करी जाए तो फल मिलता है। हम लोगों ने गुड़ियारी की कथा को श्रवण करा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, हम गुड़ियारी की कथा सुनकर आ गए। डॉक्टरों से इलाज भी करवाते रहे, पर संतान का सुख उत्पन्न नहीं हुआ। तब सीहोर पहुंच गए, वहां का कंकर शंकर लेकर आए, रुद्राक्ष लेकर आए और उसका पूजन करा। अमलेश्वर की कथा में गए, वहां जाकर 2 दिन तक रुक कर रात्रि का विश्राम कर कर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गर्भ ठहर गया। 14/5/2025 को कई सालों के बाद बाबा ने हमें संतान की प्राप्ति कराई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। एक पत्र और है। पूनम साहू, पति का नाम योगेश साहू, ग्राम, जल्दी पढ़ो, बोरई नकपुरा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, लिया बेटा। गुरुजी, नमन करती हूँ। शादी 2011 में हुई थी। शादी के 12 वर्ष हो गए थे, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। हमने संतान के लिए विभिन्न प्रयोग किए, कई डॉक्टरों का इलाज करवाया, बहुत से झाड़ फूक भी करवाए, किंतु किसी भी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर सन 2022 में हाले कोसा में आपकी कथा सुनी थी, पशुपतिनाथ का व्रत करा, पता चला
मैंने 3 बार पशुपति व्रत किया तथा उसके बाद 2024 में 2 महीने का सावन पड़ा, जिसमें मैंने घर पर ही गमले की मिट्टी शिवलिंग बनाकर पूजन करने का उपाय चालू कर दिया और प्रतिदिन जल चढ़ाने मंदिर को जाने लगी। उसी बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 29/4/2024 को मेरे घर 12 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। जोरदार ताली बजाओ। आ जाइए। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। दुनिया ताना देगी तो क्या अपन रोते रहेंगे? देंगे ताना, अच्छी पढ़ाई कर डपट के। और अगर पढ़ने का भी पैसा नहीं हो तो विटले सेवा समिति सीओर को खबर कर, पूरी पढ़ाई तेरी कराएंगे, तो टेंशन मत लो। अच्छी पढ़ाई कर दमदारी से और रोते नहीं, हिम्मत से पढ़। 10th क्लास क्लियर करिए फर्स्ट डिवीजन, 11th क्लियर करिए फर्स्ट डिवीजन, 12th उससे भी अच्छी होना चाहिए, तब बाबा की कृपा है। अच्छी पढ़ाई कर। श्री शिवाय नमस्ते। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से जब एक बच्चा चले गया था, हिम्मत हार गए थे, संतान का योग नहीं था, बाबा पर विश्वास रखकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से जुड़मा बच्चे हुए। जोरदार ताली बजाओ। कितने साल का? शंभो 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 12 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ले बेटा, ले पकड़, ले बेटा। हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शंभो जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कई सालों के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। दिव्य अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। दीदी आई हैं, कह रही हैं मेरा बेटा का नौकरी सरकारी लग गया है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। जोरदार ताली बजा। साधु। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ।
से भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात है, कैसे ना सुने शिव, कैसे ना धारण करे भगवान शंकर। महाराज, जब विश्वास बढ़ता है तो शिव जरूर मिलता है। विश्वास बढ़ने पर शिव प्राप्त हो। अगर विश्वास नहीं होगा तो शिव कैसे मिलेगा? यहाँ कथा में रायपुर से खंडेलवाल परिवार आया है, जो नित्य हर कथा में आप पहुँचते हैं। और रायपुर में एक कथा आपने बड़ी सुंदर रायपुर के पास में कराई थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं पूरे खंडेलवाल परिवार को, सागर जी को, साथ में नितिन भैया को और पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। और 2027 में फिर आपके यहाँ एक बड़ी दिव्य और भव्य कथा है, उसके लिए भी आपको अग्रिम खूब खूब बधाइयाँ। साथ में जायसवाल परिवार जिन्होंने कच्चे गांव कथा करवाई, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने दिव्यता और भव्यता के साथ में कथा का आयोजन कर। बैठी शिव तत्व भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव से एक संबंध जोड़ो। जैसे मां आद्यशक्ति जब माता सती कुंभज ऋषि के यहाँ अगस्त बाबा के यहाँ पर जब कथा सुनने के लिए गई और कथा सुनकर वहां से आई, पिताजी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, पर शिव को नहीं बुलाया, भगवान ओघड़दानी को नहीं बुलाया। सब गए। सती मैया देख रही है कि सब जा रहे हैं, पर मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से आप सभी के हृदय तक ये बात पहुंचना चाहिए कि कभी शिव के लिए, शिव को या शिव भक्त के लिए या शिव भक्त को कभी भी ना तो ताना दो, ना गाली दो, ना अपशब्द कहो, ना कोई गलत विचार अपनी दृष्टि में लेकर, कभी नहीं। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आपके धीरे 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 दुख कटते चले जाए। एक कितनी सुंदर प्रसंग है कि एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग करवाने के लिए गया। 2-3 कुर्सियां लगी हुई थी, वहां पर भी वो कटिंग कर रहे थे, साथ वाले भी। बातचीत चली, कटिंग करते 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 आपस में बातचीत चल रही थी और बात निकल गई किसी राजनीति की। जब राजनेता की बात निकली तो उस पर बहुत लंबा प्रसंग चलता रहा। फिर बात खत्म हुई राजनीति की तो मंदिर शिवालय की बात चलने लगी। वो बात खत्म हुई, धर्म की बात चालू होने लगी। इतनी देर में कटिंग करते 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 मुख से निकला कि ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं, वरना दुनिया में कितना उपद्रव हो रहा है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, कहीं जहाज डूब रहे हैं, कहीं गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बसें पूरी जलकर राख हो रही हैं। ऐसा लगता है अगर परमात्मा होता तो इन सब का दुख काट देता। ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं। ये सारे प्रसंग एक व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था वो सुन रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। जब भगवान की बारी आई, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब बारी आती है तो रहा नहीं जाता। दुनिया को गाली दो, पर देवाधिदेव महादेव का अगर कोई शब्द सुनने को मिलता है तो मन अंदर से कछोट जाता है।
वो व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था उससे रहा नहीं गया। भगवान को जाना चाहिए, सबका दुख काटना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, सबके दुख मिटाना चाहिए। अब इतने में जो कटिंग करवा रहा था वो बोला, भैया एक बात बताओ, दुख कब कटता है? जब आप भगवान के पास जाओगे तो ही तो दुख कटेगा ना। अब तुम भगवान के पास जाओगे ही नहीं तो दुख कैसे कटेगा? तो ऐसा कोई होता है क्या कि कैसे नहीं होता? दोनों में थोड़ी सी बहस छिड़ गई। कटिंग करवाने वाला व्यक्ति कटिंग कराकर बाहर गया। सामने से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बहुत पागल सा वो व्यक्ति था, बड़े बड़े बाल हो रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी। ये आया दौड़कर और कहा नाई बाबा से कि बाबा एक बात याद रखो, तुम एक काम करो कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम जाकर ये व्यक्ति जो जा रहा है इसकी कटिंग कर दो। इसकी कटिंग कर दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काट दूंगा। मैं कहाँ इसके पीछे पीछे जाऊंगा बाल काटने के लिए? ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काटूंगा। इतने में वो व्यक्ति बोला कि भैया मैं भी तो यही कह रहा था, जैसे तुम कह रहे हो कि मेरी दुकान में आएगा तो बाल काटूंगा, उसी तरह देव अधिदेव महादेव भी कहते हैं कि मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आएगा तो मैं दुख काटूंगा। मैं दुख काटूंगा, वरना दुख कैसे कटेगा? तकलीफ कैसे मिटेगी? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आ गया मैं तेरे दरवाजे, अब दर्श दिखाना ये तेरे हाथ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तो दुख काटने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान ओघड़दानी तो आपकी तकलीफ मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान शंकर तो आपके कष्ट मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। पर आप शिव के मंदिर जाना प्रारंभ तो करो। सती मैया ने देखा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ही कर रहे हैं, कोई दूसरा मेरे पति का अपमान करने वाला नहीं है, मेरे पिता ही मेरे पति का अपमान कर रहा है। जहां शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त और व्यक्ति इसको कभी हल्के में मत लेना। वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लेना कि कौन व्यक्ति कब किस कुर्सी पर बैठेगा और किसको तुम्हें सलाम ठोकना पड़ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए कब किस व्यक्ति से क्या काम निकालना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कब किसका वक्त पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए वक्त और व्यक्ति इन दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
दोनों को हल्के में मत लो, दोनों की ही श्रेष्ठता है, दोनों की ही प्रबलता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सती माँ हाइस कम कर कर, थोड़ा बेस खोल कर साउंड की आवाज बढ़ाओ। सती माता कह रही हैं, मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने कर दिया, फिर भी शिवजी ने मना करा था कि तुम यज्ञ में मत जाओ। क्यों जा रही हो उस यज्ञ में जिस यज्ञ में अपने को निमंत्रण ही नहीं है? और शायद हम इस व्यासपीठ से कहेंगे कि शिव महापुराण की एक कथा दुनिया में ऐसी होती है जिसका निमंत्रण पत्र नहीं छपता, ना किसी के घर पर भेजा जाता। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसका निमंत्रण पत्र भी नहीं छपता, निमंत्रण किसी के दरवाजे पर भी नहीं जाता। सूचना जरूर पहुंच जाती है कि अपने गांव में कथा हो रही है, आओ और इस कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक आओ, इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये सूचना भले सबको हो जाती है, सूचित हो जाता है, सबके पास खबर पहुंच जाती है, सबके पास। महाराज सबको निमंत्रण गया, फिर भी कोई शिवजी के यहाँ निमंत्रण नहीं था, भगवान शंकर के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं था। सती मैया फिर भी गई और माता सती माँ सती जब अपने पिताजी के घर पर जाकर देखती हैं, शंभु 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 शंभु, जब अपने पिताजी के घर पर जाकर देखती हैं कि सबका स्थान है पर मेरे पति का कोई स्थान नहीं। सती माता ने जो शब्द कहा वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरा, सब की सब। तुम्हारे घर के मंदिर में सारे देवता बैठे हैं, मना नहीं है, प्रणाम है, दंडवत है, नमन है, पर कहते हैं जिस घर के मंदिर में शंकर का शिवलिंग नहीं होता, समझ लेना कि वो मंदिर पूरा सूना की सूना ही माना जाता है। पूरा मंदिर सूना है। इसलिए अपने घर के मंदिर में, अपने घर के अंदर भले एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग हो, पाषाण का शिवलिंग हो, लकड़ का शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे यहाँ पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का शिवलिंग हो, जो शिवलिंग आपके घर में आसानी से मिल जाए, आपके गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है? जैसे घर में थोड़ा सा बाम रखती हो, विक्स रखती हो, थोड़ी सी दवाई रखती हो, कोई पेट दुखने की दवाई रखती हो, कोई सिर दुखने की दवाई रखती हो, कोई का भी सिर दुखेगा, हॉस्पिटल बंद रहेगा, क्लिनिक बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेगी, तो हमारे घर में से हम निकाल कर दे देंगे और उसको खिला देंगे, उसको ठीक हो जाएगा। उसी तरह यदि हम मंदिर तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, हम शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है, बस अगर कोई तकलीफ आई, एकदम कष्ट आ गया, एकदम दुख आ गया, उठना, रात दिन कुछ मत देखना, थाली में रखना मेरे महादेव को, एक लोटा जल भरना और शिव जी को दिल से चढ़ा देना। शिव उसको स्वीकार कर कर तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे। भगवान शंकर उन दुखों को, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव उन दुखों को मिटा देंगे। शिव उन कष्टों को, ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं भाई, शिव उन दुखों को मिटा देंगे, उन कष्टों को मिटा देंगे।
शिव के मंदिर में जाकर नहीं पहुंच पाए, रात्रि का समय है, नहीं पहुंच पाए, मंदिर के पट बंद है, नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम शिव के करीब में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने घर के मंदिर में, अपने घर के शिवलिंग पर जब एक लोटा जल हम समर्पित करेंगे तो हमको ये लगेगा ना कि हमारे शिव को हमने चढ़ाया। शिव को कहो, शंकर को कहो, शिव कथा कर रही है। सती मैया पहुंची, पूरा यज्ञ देखा, शिव का कोई स्थान नहीं था, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, सब खाली। तुम्हारा कितना भी बड़ा मकान हो, तुम्हारी कितनी बड़ी भी प्रॉपर्टी हो, उस मकान में, उस घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा मकान किसी काम का नहीं है। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र है। गीता साहू, पति रमेश साहू, ग्राम मालूद, जिला दुर्ग। गीता साहू, पति रमेश साहू कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और ग्राम मालूद, जिला दुर्ग। बच्चेदानी में गठान हो गई थी, डॉक्टर लोग बोल दिए थे कि गांठ का ऑपरेशन कर निकालना पड़ेगा। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और कथा सुनने के लिए ग्राम कोड़िया में पहुंच गए। कथा सुने, विश्वास उत्पन्न हुआ और वहीं से हमारे आसपास में कोई शिवलिंग नहीं था, मंदिर नहीं था। घर के अंदर छोटा सा शिवलिंग लाकर उसी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शिवजी की ऐसी कृपा हुई, उस जल को चढ़ाकर पीती, बेलपत्र खाती। और बाबा की कृपा से जब मैं डॉक्टर को दूसरी बार दिखाने के लिए गई तो मेरी बच्चेदानी की गठान नहीं थी, पूरी की पूरी गल चुकी थी। ये बाबा की कृपा से मैं ठीक हुई। ये शिव की आराधना। अपने घर में भगवान शंकर का शिवलिंग रखकर शिव की आराधना करें। भगवान शंकर का शिवलिंग रखकर आराधना कर कर भी हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शिव तत्व सती मैया ने कोई स्थान नहीं देखा, बड़ी दुखी हो गई, बड़ी दुखी। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सती मैया ने पति का कोई स्थान ना पाकर उसी यज्ञ कुंड के ही पास में, यज्ञ कुंड की ही अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव कंधे पर शव रखकर तांडव कर दिए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन उठाकर उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया।
जो सती माता जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के घर में माँ पार्वती के नाम से विख्यात है। शिव जी के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। श्री गणेश जी महाराज भी प्रकट हो गए। एक बार विदल और उत्पल, ये दो असुर ऐसे हुए जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया, पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल का संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। मेरी जीजियों, याद रखना, डॉक्टर को दिखा रहे हो, दवाई ले रहे हो, अगर शरीर पर असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खा सकते। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है, अगर हम बहुत ज्यादा तकलीफ में भी घिरे हुए हैं तो हाथ की अंजलि में, अगर शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही तो हाथ की अंजलि में जल लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम पी भी लेते हैं तो भी हमारे शरीर में अच्छा लगने लगता है, शरीर में थोड़ा अच्छा से लगने लगता है। ऐसे कुंदकेश्वर समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि माता के साथ में हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करेंगे। कल कथा का समय, कल कथा का विराम दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। बड़े प्रेम से खूब भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा नकपुरा जिला दुर्ग में रहेगी और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 24 तारीख से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मीरा रोड ईस्ट मुंबई में 2 बजे से 5 बजे तक मुंबई की कथा का समय रहेगा। बड़े प्रेम से कथा का लाभ, अपने जीवन को धन्य बनाइए।